जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पूरी ज्योग्राफी में। ये जो चैप्टर है ज्योग्राफी की, अगर बात करें तो ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर, तो यही इसी टॉपिक के लिए फेमस है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार वन। ऐसे पेड़ पौधे जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, और आपको ये टॉपिक अलग से पढ़ना है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये पर्याप्त नोट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और इतने नोट्स से आप पूरा चीजें रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, नाम क्लियर कर ले पहले। सबसे पहली चीज तो क्या होती है, अगर आप ये पढ़ने आए हैं और हम आपको ये पढ़ाने आए हैं, तो आपको बस यही पता नहीं होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी भैया। तो प्रॉब्लम हमको नहीं करनी है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, पहले तो नाम से ही क्लियर है, एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार वन। हम पढ़ रहे हैं भारत के अंदर 5 प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है, 5 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कौन से 5 प्रकार? पिछली वीडियो में हमने पांचों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अब उन पांचों में को एक एक करके हम एक एक वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला टाइप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर, जहां आप ये इक्वेटर देखते हैं उसके ऊपर एक और लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आपको पता है सनलाइट यहाँ ज्यादा होती है, ऊपर के एरियाज में कम होती है। तो एक चीज याद रखना, पहला कहाँ होते हैं, तो ये पूरी पृथ्वी में बीच वाले भाग में, अगर हम बात करें इस वाले भाग में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, जितने भी पेड़ पौधे पृथ्वी के इस बीच वाले भाग में पाए जाते हैं, उन सभी पौधों को हम कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एवरग्रीन को थोड़ा साइड में रख दीजिए, अभी हम बता रहे हैं उन सबको क्या कहेंगे हम, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं। तो ये पृथ्वी का ट्रॉपिकल एरिया है। अब एवरग्रीन कौन सा होता है? ट्रॉपिकल तो यहां तो बहुत सारे पेड़ पौधे आएंगे। एवरग्रीन वो है जो हमेशा एवरग्रीन रहे, हमेशा हरे भरे रहें। अब कौन से पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे आप बताइए, आप खुद समझ जाएंगे। हाँ सर, जिन पेड़ों में सबसे ज्यादा पानी आता है, मतलब पेड़ों से थोड़ी आता है, जिन पेड़ों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है और जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है वहीं ये पाए जाते हैं। अब हमने आपको कल एक वीडियो में बताया था कहां पाए जाते हैं, तो इनको देखते हैं भैया। एरिया, भारत के अंदर वेस्टर्न घाट कहाँ है? ये हमारा प्यारा भारत, आप सभी ने देखा, थोड़ा जल्दी बना दें। ठीक है, ये है हमारा इंडिया। ठीक है, ये होगा नेपाल, भूटान, और ये बांग्लादेश, और ये इंडिया। तो इस इंडिया में वेस्टर्न घाट इस वाले एरियाज में, आइलैंड, दो हमारे आइलैंड ग्रुप है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, वहां भी पाए जाते हैं। असम वाला एरिया, तमिलनाडु वाला एरिया, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, असम के अलावा जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, ठीक है, भारत में यही पाए जाते हैं और यही सबसे ज्यादा बारिश होती है। बारिश यहाँ ज्यादा क्यों होती है, ये तो आपको पिछली वीडियो देखना पड़ेगी। ठीक है, बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं हमारी वीडियो। ठीक है, तो पहली चीज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पृथ्वी के बिल्कुल बीच में पाए जाते हैं। एवरग्रीन हम उन्हें कहते हैं जिन्होंने, जो हमेशा हरे भरे रहे और भारत में वेस्टर्न घाट, आइलैंड, असम, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाए जाते हैं। फिनिश। रेनफॉल, भैया ये एवरग्रीन इसलिए ही है क्योंकि यहाँ रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है। 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल यहाँ होती है, इस वजह से ये इस वाले एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और हाइट अगर देखें तो 60 मीटर और एबव, मतलब 2 मंजिल बिल्डिंग से भी ज्यादा कि लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं। हमेशा पानी मिल रहा है, फल फूल रहे हैं, बड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा झाड़ियां हो जाती हैं। जैसे अगर पेड़ ग्रो हुआ, ये छोटा सा पेड़ है, आसपास बहुत सारी झाड़ी हो गई तो और बड़ा हो गया, उसके बाद और भी पेड़ बड़े बड़े हो गए, बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं और डेंसली वेजिटेटेड एरिया बन जाता है। जिस जगह पानी पानी होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो वहां हरे भरे, इतनी हरियाली हो जाती है, आसपास घास बढ़ जाती है, आसपास की झाड़ियां बढ़ जाती हैं। तो ये जो एरिया है जहां ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेंसली वेजिटेटेड है, बहुत घनी वनस्पति पाई जाती है। इतने घने हो जाते हैं ये सारे पेड़ पौधे कि ऊपर एक छत सी बन जाती है। पेड़ों की क्या बन जाती है, एक दूसरे जुड़ जाते हैं पेड़, तो ऐसी छत बन जाती है कि कभी कभी तो नीचे अगर आप खड़े रहेंगे इन जंगलों में तो आपको लगेगा कि दिन है कि रात, पता ही नहीं चलता। हाँ ऐसा होता है, कभी आप घूमने जाएंगे जंगलों को तो अब याद आएगा कि हाँ एक सर ने बताया था कि ऐसे भी जंगल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, अब ये हमेशा हरे भरे रहते हैं तो इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता इनकी पत्तियां गिरने का।
क्योंकि शॉर्ट ड्राई सीजन रहता है। हम हमारे एरिया में देखते हैं कभी एक सीजन में आके पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। अब कौन कौन से फेमस ट्री यहाँ पाए जाते हैं? एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना। अजीब से नाम है ना, हमारे यहाँ नहीं पाए जाते इसीलिए तो अजीब लग रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ ये पाए जाते हैं वो तो जानते होंगे, हाँ सर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और जिसके आपने इनमें से अगर कोई भी एक पेड़ पौधा या पेड़ देखा है आपके एरिया में है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमारे यहाँ है। ठीक है, तो ये ट्रीज पाए जाते हैं। और एनिमल्स की बात करें, एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, ऐसे जानवर पाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा एवरग्रीन फॉरेस्ट, पूरे जंगलों का सबसे पहला टाइप। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। मेन मेन चीजें याद रखनी है ट्रॉपिकल एरियाज में। भारत में कहाँ होते हैं? बारिश ज्यादा होती है, हाइट ज्यादा होती है, और मेनली ट्री। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि इवोनी है ना, कौन से टाइप का फॉरेस्ट है? तो आपको तो सब बता ही दिया हमने, आपको याद रहेंगे आंख बंद करके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।